आप नेता राहुल बेला ने गठबंधन की पैरवी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनावों से पहले कांग्रेस से गठबंधन की पैरवी की है। आप नेता ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस से समझौते की बात कही है। गठबंधन से जीत निश्चित होगी। राहुल मेहरा का यह बयान आया है, आपको जहर पीना ही पड़ेगा। उसके बाद अलका लामा का यह बयान आया। अलका ने राहुल की बात पर सहमति जताई है। आपके लिए सत्तावाद ही सुविधाजनक रास्ता है, डॉक्टर आनंद कुमार। तो साफ तौर पर तीन ये बयान। एक तरफ तरुण कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता। तरुण, साफ तौर पर देखा जाए तो एक तरफ गोपाल राय कहते हैं कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में हम गठबंधन नहीं करेंगे, और एक तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता कहते हैं कि हम तो गठबंधन करेंगे, गठबंधन से ही हमें जीत मिलेगी। बिल्कुल, यहाँ पर आम आदमी पार्टी डेस्परेट दिखाई दे रही है, क्योंकि राहुल मेहरा जो कि आम आदमी पार्टी के ही नेता हैं और लॉयर हैं, वो एक तरह से पैरवी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर अलायंस होता है तो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के अंदर जीत निश्चित है। और उनको लगता है कि राहुल गांधी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे उन्हें ये रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि गठबंधन होना कितना ज्यादा भी है। वहीं अलका लांबा अभी ये कह रही है कि जो आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के कह रहे हैं कि कांग्रेस एक जहर है, तो उसी संज्ञा को इस्तेमाल करते हुए अलका लांबा कह रही है कि आपके लिए जीवन है एक जहर, पीना ही पड़ेगा। यानी कि आप बेशक कांग्रेस पार्टी को जहर मान लीजिए, लेकिन अगर आप उस जहर को नहीं पिएंगे तो आप जी नहीं पाएंगे। यानी कि कम शब्दों के अंदर बात समझी जाए तो आम आदमी पार्टी बनी रहे, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए कि अलायंस होना ही है। चूंकि आम आदमी पार्टी को लगता है कि अगर अलायंस नहीं हुआ तो वो पूरी तरह से वाइप आउट हो जाएंगे, और अगर दिल्ली की 7 सीटें आम आदमी पार्टी हारी तो इसका रिफ्लेक्शन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए। तरुण, एक सवाल अहम हो जाता है, क्या कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ रही है? इस वजह से आम आदमी पार्टी के नेताओं के मन में ऐसे सवाल आ रहे हैं गठबंधन करना चाहिए? निश्चित तौर पर दिल्ली की कमान जैसे ही शीला दीक्षित को मिली है, तब से आपने एक भी बयान नहीं देखा होगा कि शीला दीक्षित के बारे में जब 2013 का इलेक्शन हो रहा था तो किन किन तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल लगाया करते थे। लेकिन जब से दिल्ली की कमान वापस से शीला को मिली है, किसी भी व्यक्ति को ना सोशल मीडिया के ऊपर, ना टीवी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ना प्रिंट के प्लेटफॉर्म के ऊपर अरविंद केजरीवाल की ओर से एक शब्द तक नहीं कहा गया कि उनको काउंटर कर सके। दरअसल लग भी रहा है आम आदमी पार्टी को कि शीला दीक्षित से वो फाइट भी ले सकती हैं। कल की जो हाईटी थी ऐसी वहां पर भी अरविंद केजरीवाल गर्मजोशी से मिलते हुए कि काडर को ये जरूर पहचान है इस बात की कि कांग्रेस को खत्म करके ही आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पा पाई है। और इस तरह की जब तस्वीरें आती हैं तो आम आदमी पार्टी का जो काडर है, जो झंडे लेकर खड़ा होता है, फ्लाईओवर्स पर लोगों को तरुण, ऐसे आरोप लगना तो सुनिश्चितता है, जिस तरह से कहा भी जा रहा है, क्योंकि पार्टी जब बनी थी तो पार्टी ने यही कहा था कि हम अन्य पार्टियों की तरह पार्टी नहीं है, हमारे अंदर एक लोकपाल रहेगा, हम अपने विचारधाराओं के तहत चलेंगे। तो आरोप लगना होता है। प्रोफेसर आनंद कुमार ने जो ट्वीट किया है वो तो होना ही है। और अब वैसी पार्टी, क्रांतिकारी पार्टी, आंदोलन से निकली हुई पार्टी, एक तरह से विकल्प की पार्टी, पारदर्शिता की पार्टी, ईमानदारी की पार्टी, भ्रष्टाचार का एजेंडा करने वाली पार्टी, सब जो एजेंडे लेके चली थी केजरीवाल की पार्टी, वो पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है। और अब अरविंद केजरीवाल को भी लगता है कि अब करने का दावा पेश किया गया, लेकिन अब खुद को राजनीति के तहत बदलना पड़ेगा। इसीलिए वो माफी कांड हुआ, इसी के तहत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ राज्यसभा का, और कोई भी जो आलोचक है आम आदमी पार्टी का, उसके लिए एक सुनहरा अवसर है ताकि अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से एक्सपोज किया जा सके। क्योंकि 3 नारा लेकर अगर वो वापस से वोट मांगने जाएंगे तो लोग उस पर फिर से विश्वास कैसे करेंगे? ये तीसरी बार होगा। जब 2013 में रिजाइन किया था उन्होंने 49 दिन की सरकार से, तब माफी मांगी थी। फिर नेताओं के ऊपर जो मानहानि के केस हुए उसके बाद उनसे माफी मांगी, तो किस से वो दिल्ली वालों से वोट मांगेंगे? लांबा ने जो बयान दिया है, जहर की बात जो की है, वो इसलिए अहम होता है, क्या कांग्रेसी प्रेम जो उनका पुराना था अलका लांबा का, वो फिर से जगने लगा है? देखिए, इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि शायद अलका लांबा को अब ये मैसेज जा चुका है कि उनका आम आदमी पार्टी के अंदर कोई भविष्य अब नहीं है। इसलिए अब अलका लांबा को भी लगता है कि अब कुछ ही समय की भाई बची है कि उन पर उसकी पैरवी की जाए जो उनको प्रासंगिक लगता है उनके भविष्य की राजनीति संभालने के लिए। इसलिए आम आदमी पार्टी से वो किनारा करती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।